हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सब लोगों का। ये जो 10 मिनट का डीवीटी सेशन है डैम्स नर्सिंग की तरफ से, उसके अंदर आज के सेशन के अंदर मैं आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है उस इन्फार्क्शन के बारे में 10 मिनट में समझा रहा हूं और 10 मिनट में आपका क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से पक्का सही होने वाला है। ठीक है ना। एमआई जो है उस एमआई के अंदर मायोकार्डियम जो है उस मायोकार्डियम में इन्फार्क्शन हो जाता है। और ये जो एमआई है ना, ये एमआई बेसिकली बच्चों 5 प्रकार का होता है ना। टाइप फर्स्ट जो एमआई होता है उस टाइप फर्स्ट एमआई के अंदर बेसिकली बच्चों क्या होता है ना, नेचुरली कोरोनरी आर्टरी के अंदर है ना, नेचुरली जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है ना, उन कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज जो है वो ब्लॉकेज बनता है, प्लेग का फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहा जाएगा टाइप फर्स्ट एमआई कहा जाएगा। और जो टाइप सेकंड एमआई है ना, इसके अंदर क्या होगा है ना, जो मायोकार्डियम है ना, उस मायोकार्डियम की डिमांड और जो सप्लाई है ना, ये सप्लाई मिसमैच होने की वजह से ये वाला एमआई आपको देखने को मिलेगा है ना। ये जो मायोकार्डियम की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो रही है, और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सीवियर हाइपरटेंशन एंड बिकॉज ऑफ द सेप्सिस इन द बॉडी। क्लियर बात है। इसको बोलते हैं टाइप सेकंड एमआई कहा जाता है। और जो टाइप थर्ड एमआई है ना, ये कहा जाता है दैट इज द सडन कार्डियक डेथ है ना। अगर किसी व्यक्ति में चेस्ट पेन हुआ है और उसकी 24 आवर में उसकी डेथ हो गई है, तो जनरली अपन एमआई को लाइक सस्पेक्टेड मानते हैं, नॉट कंफर्म्ड, क्योंकि अभी तक अपन ने ब्लड का सैंपल लिया नहीं, उससे पहले व्यक्ति की डेथ हो गई है। तो सडन कार्डियक डेथ वाला जो एमआई है वो टाइप थर्ड में जाएगा। और टाइप फोर्थ का जो एमआई है ना, ये होता है दैट इज द परक्यूटेनियस कोरोनरी जो इंटरवेंशन है ना, उससे रिलेटेड ये एमआई होता है। और इस एमआई के अंदर है ना, लाइक जो अपन ने स्टेंट लगा रखा है, अगर उस स्टेंट के अंदर थ्रोम्बस नहीं बने हैं तो उसको अपन है ना 4A एमआई कहा जाता है, टाइप 4A एमआई कहा जाता है। और अगर स्टेंट के अंदर थ्रोम्बोसिस भी हो गया है ना, अगर स्टेंट जो है वो वापस बच्चों ब्लॉक हो गया है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं है ना, 4B एमआई कहा जाता है। ठीक है। और जो टाइप 5 एमआई होता है ना, और ये जो टाइप 5 एमआई है ये होता है दैट इज द सीएबीजी से संबंधित एमआई है ना। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर ली है और उसके बाद जो ग्राफ्ट अपन ने लगाया है उसके अंदर ब्लॉकेज हो गया है, तो सीएबीजी से रिलेटेड जो एमआई होता है उसको टाइप 5 एमआई कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। पीसीआई रिलेटेड जो एमआई है उसके अंदर कार्डियक मार्कर जो है उस कार्डियक मार्कर का है ना 5 टाइम्स या फिर इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए कार्डियक मार्कर। वेरी क्लियर। दूसरी बात, सीएबीजी से रिलेटेड जो टाइप 5 एमआई है यहां पर कार्डियक मार्कर जो है उसका नॉर्मल की तुलना में 10 गुना या फिर इससे ज्यादा कार्डियक मार्कर बढ़ने चाहिए, उसको बच्चों कहा जाता है दैट इज नोन एज टाइप 5 एमआई कहा जाता है इसको। ठीक है। चलो दूसरी बात बच्चों अपन करते हैं है ना, जो एमआई है इस एमआई का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? तो मोस्ट कॉमन कोज होता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज का होना है ना। जो कोरोनरी आर्टरी है उस कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या बनना? एथीरोस्क्लेरोसिस जो है ना, वो एथीरोस्क्लेरोसिस का फॉर्म्ड होना है ना। ये बच्चों 90% या फिर इससे ज्यादा केसेस के अंदर आपको यही वाला कोज आपको देखने को मिलेगा। वेरी क्लियर। चलो जब भी बच्चों एमआई हो रहा है उस कंडीशन में आपको जो ईसीजी चेंजेस है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखना है ना, ये जो टी वेव है ये टी वेव क्या होगी? एकदम हाइपर एक्यूट हो जाएगी। तो फर्स्ट जो ईसीजी चेंजेस है और वो है हाइपर एक्यूट टी वेव है ना। हाइपर एक्यूट जो टी वेव है ना, इट इज ए फर्स्ट ईसीजी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो ईसीजी चेंजेस है ना, उसका नाम है ना एसटी सेगमेंट के अंदर आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा। क्लियर बात है। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन बहुत सारी अदर कंडीशन में भी मिलता है, जैसे पेरिकार्डिटिस के अंदर तो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा। और जो टी वेव है ना, उस टी वेव का आपको है ना बाद में इनवर्जन देखने को मिलेगा है ना, इनवर्जन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा है ना लाइक जो क्यू वेव है ना, वो क्यू वेव हमेशा के लिए क्या होगी? अब नॉर्मल हो जाएगी। दीज आर द ईसीजी चेंजेस आपको एमआई के पेशेंटों में देखने को मिलेगा। अर्लीस्ट ईसीजी चेंज का नाम क्या होगा? हाइपर एक्यूट टी वेव देखने को मिलेगा। उसके बाद एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, उसके बाद है ना टी वेव का इन्वर्जन, और उसके बाद आपको क्यू वेव जो है वो आपको अब नॉर्मल देखने को मिलेगी। क्लियर बात है। चलो ये जो क्यू वेव है इन सबके पिक देख लो, हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर आपको मिल जाए।
देखो ये टी वेव हाइपर एक्यूट हो रही है। अगेन एक और इमेज ये वाला हो गया। दूसरा इमेज देखते हैं बच्चों, है ना, ये देखो बच्चों, है ना, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन भी हो रहा है, और ये जो क्यू वेव है, ये क्यू वेव थोड़ी सी बच्चों डीपर जा रही है ना, 1 2 3 4, है ना, 3 4 बॉक्स डीपर जा रही है। ऐसी अबनॉर्मल क्यू वेव कहलाती है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव कहलाती है। तो ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव ओल्ड एमआई को इंडिकेट करती है ना, क्योंकि एक बार ये क्यू वेव अगर अबनॉर्मल हो जाती है तो ये जीवन भर तक बच्चों अबनॉर्मल रहती है। तो ओल्ड एमआई के लिए बेस्ट वेव का नाम क्या होगा? दैट इज द अबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल क्यू वेव जो है वो बेस्ट रहेगी। क्लियर बात है। एमआई के पेशेंटों के अंदर आपको एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, देखो बच्चों ये एलिवेशन आपको क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एसटी सेगमेंट का एलिवेशन जो है वो आपको एमआई के पेशेंटों में देखने को मिलेगा। और इनके साथ में आपको कार्डियक मार्कर जो है वो कार्डियक मार्कर जरूर बढ़ने चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, है ना, कार्डियक मार्कर जरूर बढ़ना चाहिए। और जो बेस्ट कार्डियक मार्कर है, और उस बेस्ट कार्डियक मार्कर का नाम क्या रहेगा? ट्रोप आई जो है वो ट्रोप आई सबसे बेस्ट कार्डियक मार्कर जो है वो माना जाता है एमआई को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, अब एमआई का बच्चों डायग्नोसिस हुआ है तो इसका जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट आपको कैसे करना है? तो जो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर बच्चों जो प्रायोरिटी एक्शन है ना, वो आपको याद रखना है OANM वर्ड के द्वारा, है ना। इसके द्वारा आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने प्रायोरिटी इंटरवेंशन OANM दिया है ना, जिसमें आपको सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, देन इसके बाद बच्चों आपको एस्प्रिन जो है उस एस्प्रिन को यूज करवाना है, देन उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन को देना है, एंड उसके बाद आपको मोरफिन को यूज करना है। याद रखिएगा बच्चों, मोना जो है वो मोना एक एक्रोनीम है, शॉर्ट ट्रिक है, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी एमआई के केस में आपको ये रखना है याद, OANM के द्वारा याद रखोगे। क्लियर बात है। चलो, एमआई बच्चों एक्चुअली 2 तरह का होता है ना, और ये भी इंपॉर्टेंट है ना। एक एमआई का नाम होता है ना एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई होता है, और दूसरे का नाम होता है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। इजी है ना। एक का नाम है स्टेमी और एक का नाम क्या है? एन स्टेमी, है ना। स्टेमी का जो केस है ना, इस केस में आपको क्या करना है? थ्रोम्बोलाइसिस करना है। क्या करना है? थ्रोम्बोलाइसिस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखोगे, है ना। स्टेमी के केस में आप पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करोगे, और थ्रोम्बोलाइज के लिए जो एजेंट ऑफ चॉइस है ना, उसका नाम है टिनेक्टिप्लेज। क्या नाम है? टिनेक्टेप्लेज जो है, इस टिनेक्टेप्लेज को यूज करना है। दैट इज द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन केस ऑफ द स्टेमी, है ना। दूसरा एनस्टेमी जो है, इस एनस्टेमी में आपको नो थ्रोम्बोलाइसिस, है ना, आपको थ्रोम्बोलाइसिस बिल्कुल भी नहीं करना है इन पेशेंटों में। और इन पेशेंटों में आपको क्या करना है? दैट इज द लाइक, है ना, जो पीसीआई है ना, वो पीसीआई अपने को करना है, प्राइमरी कोरोनरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन अपने को करना है, ध्यान रखना। हाँ, इन पेशेंटों में भी आप, है ना, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन दैट इज द एंजियोप्लास्टी आप कर सकते हो, राइट, है ना। दूसरी बात बच्चों, हमेशा ध्यान रखोगे, अगर 2 आर्टरी में ब्लॉकेज है ना, 2 जगह पे ब्लॉकेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन एंजियोप्लास्टी करेंगे। और अगर टीवीडी हो रहा है, ट्राइवस्कुलर डिजीज हो रहा है, 3 जगह ब्लॉकेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? दैट इज द बाईपास सर्जरी जो है ना, वो बाईपास सर्जरी अपने को करवानी होती है इन पेशेंटों के अंदर। याद रखिएगा, क्या है ना, डीवीडी अगर है ना, डाइवस्कुलर डिजीज है, तो आप क्या करोगे? दैट इज द एंजियोप्लास्टी अपन को करवानी है ना, एंजियोप्लास्टी। और अगर टीवीडी है, ट्राइवस्कुलर डिजीज है, तो आपको CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जो है, इस बाईपास ग्राफ्टिंग की तरफ अपने को जाना चाहिए। क्लियर बात है। और एमआई जो है, इस एमआई की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है ना, उसका नाम होता है ना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन का नाम होता है दैट इज नोन एज डिसरिदमिया, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसरिदमियाज इसको कहा जाता है। और मोस्ट कॉमन डिसरिदमिया का नाम अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप क्या लिखोगे? है ना, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको लिखना है। एमआई के केस के अंदर मोस्ट कॉमन डिसरिदमिया का नाम क्या रहेगा? पीवीसी रहेगा। और पीवीसी अगर नहीं दे रखा है तो साइनस टेकीकार्डिया विल बी द सेकंड गुड ऑप्शन, है ना। साइनस टेकीकार्डिया विल बी द सेकंड गुड ऑप्शन जो है वो जाएगा।
क्लियर बात है ना। तो ऐसे ही बच्चों है ना लाइक टॉपिक्स को है ना बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उस टॉपिक को अगर आपको रिवाइज करना है तो डैम्स नर्सिंग का ये जो 10 मिनट का डीवीटी सेशन है ना, इसको जरूर अटेंड करें। आप लोगों को बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन आपको है ना कितनी देर के अंदर 10 मिनट के अंदर किसी भी टॉपिक के ऊपर जोरदार इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।